ऐसी सुबह न आए, आए ना ऐसी शाम। ओ ऐसी सुबह न आए, आए ना ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए ना ऐसी शाम। ओ ऐसी सुबह न आए, आए ना ऐसी शाम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पताये हर 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 महादेव। महादेव शंभु। अब चंचुला की बात सुनिए कि चंचुला जो है अब शिव के मंदिर में जाकर के पहुंची, घूमती घुमाती, और वहां पर एक ब्राह्मण जी के मुखार विंद से शिव महापुराण की कथा को सुना। जब शिव महापुराण की कथा को सुना तो वो डर गई और कथा पूर्ण होती उस ब्राह्मण के चरणों में आ गई। बोली महाराज। चंचुला ने कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण में अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हो गया। हे स्वामी, आप मुझे कृपा करके मेरा उद्धार करिए, मुझे बताइए मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। हे ब्राह्मण देव, मैंने मूढ़ बुद्धि होने के कारण बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने काम में अंधे होकर के अपनी जवानी को खराब कर दिया और मैंने यही व्यभिचार करते हुए अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया है। आज वैराग्य रस होकर के, आज वैराग्य की कथा को सुन करके, ओत प्रोत आपके इस प्रवचन को सुन करके मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। इस मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वस्व निंदा के योग्य हूं। मैंने विषयों में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हूं। महाराज, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। थोड़े के सुख के लिए, थोड़े से सुख के लिए मैंने भयंकर कष्ट भोगे हैं, भयंकर दुख भोगे हैं, घोर पाप मैंने अनजाने में किए हैं। भगवान बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। ना जाने किस कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो मुझ जैसी कुमारक के ऊपर चलने वाली स्त्री का साथ देगा। मुझे बताओ प्रभु। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डाल करके मुझे बांधेंगे, तब मुझे धीरज कौन बंधाएगा। और महाराज, नरक में जब मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उसमें विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहन करूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिनों में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय भी दीर्ण हो गया, अब मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैंने हर तरह से पाप किया है। पुण्य मुझे अपना कोई दिखाई नहीं देता। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी। देखो, जब व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म कर देता है फिर भी वो भगवान को ही कोसता है। भगवान, आपने मुझे ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दी। देखो, भगवान ने दी आपको दुर्बुद्धि। भगवान ने एक गाड़ी आपको दे दी, गाड़ी आपका ये शरीर आपको दे दिया, इसमें आपको मन भी दिया, आपको दिमाग भी दिया, आपको आंखें भी दी, आपको कान भी दिए, हर एक चीज आपको ठाकुर जी ने दे दी है। जैसे एक मालिक ना, गाड़ी किसी की हो, उसको चलानी ना आए, ठाकुर जी वो गाड़ी दूसरे को दे देते हैं। आप मेरी ओर देखा करो, इस तरह मुख करके बैठो सारे, फिर एक ध्यान बना रहता है ना।
आप गर्दन दबा लेते हो, फिर हम बोलते जाएं दिखाई नहीं देता। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। भगवान ने आपको गाड़ी दी है, आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके कान, आपके हाथ, आपके पांव, सब कुछ है। अब मान लो मेरे पास गाड़ी है, मुझे चलानी ना आए तो मैं एक ड्राइवर रखता हूं, ले भैया चाबी तेरे हाथ में दे दी, अब तू ही चलाएगा इस गाड़ी को। जब वो गाड़ी उसको दे देता है, अब मालिक कभी अपने ड्राइवर को ये नहीं कहता भैया आप नशा करके इसको चलाना और पहाड़ी से फेंक देना, ऐसा तो वो नहीं कहता। वो तो सिर्फ आपको गाड़ी देता है, भैया इसको ढंग से चलाना। वैसे ही भगवान ने ये गाड़ी, हमारा शरीर हमें दे दिया, अब इसको चलाना कैसे है। ब्रेक रूपी दिमाग भी हमें दे दिया, ब्रेक रूपी दिमाग भी हमें दिया कि कहां हमें रुकना है, कहां हमें चलना है, कहां हमें सोचना है, कहां हमें बैठना है, हमें जीवन में करना क्या है, सब कुछ है कि नहीं। गलती कौन करता है? परमात्मा करवाते हैं, वो आप अपने आप स्वयं करते हैं, उसके जिम्मेदार आप हो। परमात्मा को मत कोसा करो, प्रेम से बोल दो राधे राधे। परमात्मा ने क्या कमी छोड़ी है आपके लिए? परमात्मा ने कोई कमी छोड़ी हो तो मुझे बताओ। आपको पाचन शक्ति अच्छी नहीं दी, आपको जीवा नहीं दी, आपको दांत नहीं दिए, आपको दिमाग नहीं दिया, मन नहीं दिया, हर एक चीज है। तो विचार कौन करेगा? परमात्मा करेंगे, आप करेंगे? वो आप करेंगे। ये नहीं कि आप दिखावे में कुछ और हो, करते कुछ और हो। ऐसा ना किया करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। निर्मल बनना पड़ेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। जी अपने मोबाइल से अटैच करो इसको, वो लगा दो। अगर आप निर्मल नहीं है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होने वाला। चाहे आप माथे पूरे को कर लो, जो मर्जी कर लो, धिक्कार है। पहले अपने आप को सही मायने से सही रास्ते के ऊपर चलाने की कोशिश करो। निर्मल अंतःकरण शुद्ध ठाकुर मिलेगा। जब तक आपका आंतरिक और बाहरी कर्म एक नहीं हो जाता, तब तक प्रभु मिलते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल बनना पड़ेगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सत्संग आएगा तो विवेक आएगा, सत्संग आएगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहां शबरी ने वेद पढ़े, कहां ध्रुव जी महाराज ने गुरुकुल में पढ़े। उनको प्रभु प्राप्ति हुई कि नहीं? क्यों हुई? क्योंकि उनका मन कर्म सब एक था। क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यद कृपया तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है, उसकी कृपा हो जाए। लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ता है, उसकी कृपा हो जाए। यत कृपया तमहं वंदे, जब उसकी कृपा हो जाती है फिर जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जब तक उसकी वो शक्ति हमें मिलती नहीं। अब चंचुला बैठी है, रो रही है, महाराज मैं क्या करूं, मैंने कर्म ही कुछ ऐसे किए, मुझे दिखता नहीं कोई रास्ता, मुझे वो खजाना दिख नहीं रहा नाम का।
वो खजाना मेरे नाम का मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि यहां जो कमाया वो यहीं रह गया। अब जो नाम का खजाना आगे चाहिए ना, वो नाम का खजाना तो मेरे पास है ही नहीं, उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। अब महाराज क्या करूं? जब वो रो रही है, ब्राह्मण देवता बोले कोई बात नहीं देवी, आप खेद मत करो। बोले सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कथा, वैराग्य युक्त कथा सुनकर के आपका जो दिमाग है वो समय के ऊपर चेतन हो गया, समय के ऊपर जाग गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। शिव की इस उत्तम कथा को सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित बताया गया है। समय के ऊपर पश्चाताप करो, गलती हो गई है उसका प्रायश्चित करो, पश्चाताप ही प्रायश्चित है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करते, कोई बात नहीं हो गई गलती, अभिमान से रहते हैं, तो ऐसे डूबोगे कि निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। पश्चाताप करते हो आप, पश्चाताप से पापों की शुद्धि होती है, क्योंकि सतपुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश दिया है। जो पूर्व पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, परंतु अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उस प्राय उत्तम गति उसे प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार यह शिव महापुराण की कथा रूपी अमृत सब प्राणियों के लिए उत्तम रास्ता बताया गया है। ये साधारण कथा नहीं है शिव की। शिव की कथा वैराग्य है, शिव की कथा सत्य है, शिव की कथा भक्ति है, शिव की कथा ज्ञान है, और शिव की कथा वैराग्य है। यहां पर शिव कथा महादेव ने इसकी आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है, और उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। भगवान शंकर के ध्यान में मगन हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वो दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाली पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अब जब भगवान शिव के बारे में बता रहे हैं ब्राह्मण देवता उस चंचला को, चंचला बोली महाराज तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शिव की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदुओं का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। मैं यह तुमसे सत्य 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 कहता हूं। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। अब सूर्य जी महाराज बोले सोन का दृश्यों से कि इति उक्त्वा सदिज्वरो वर शैव कृपार्द्री तूष्णीं बभूव सुदात्मा शिव ध्यान परायण। इतना कहकर के वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। कई लोगों को देखा होगा ज्यादा मौन रहते हैं, बोलते नहीं किसी से। क्यों नहीं बोलते? वो उनके अंदर वो निरंतर वो ध्यान चल रहा है। जैसे हमारे यहां गुरु जी बैठे हैं, शांत मन से रहते हैं, किसी से कोई वार्तालाप नहीं। क्यों नहीं? इनके अंदर वो ध्यान निरंतर चल रहा है। भक्तजनों से भी हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि ऐसे संत को ज्यादा तंग मत करें। आए बाबा जी नहीं, उनको ध्यान जो चल रहा है उस ध्यान को चलने दो।
आज देखिए इन्हीं की कृपा से, भगवान शिव की ऐसी कृपा है इनके ऊपर, बापू ब्रह्मलीन श्री कुंभदास जी की ऐसी कृपा है कि आज देखो कितना सुंदर पंडाल आपके शेरी गांव में बना हुआ है। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। ये सब हमारे संतों की तपस्या का फल है, महापुरुषों की तपस्या का फल है कि आज हम लोग यहाँ इतने सुंदर पंडाल में विराजमान है। बापू जी की कृपा है, क्योंकि बोली शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय हो। बोली मेरी नैया को बब पार लगा देना, बोली मेरी नैया को बब पार लगा देना, बोली मेरी नैया को बब पार लगा देना, बोली मेरी नैया गाइए सारे यार। को बब पार लगा देना, बोली मेरी नैया को भव पार लगा दीना, बोली मेरी नैया ऊंचे स्वर में गाइए। बब पार लगा देना, बोली मेरी नैया को भव पार लगा देना, बोले मेरी नैया को बब पार लगा देना, बोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, बोली मेरी नैया को बब पार लगा देना, है आपके हाथों में, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, बोले मेरी नैया को बब पार लगा देना, बोले मेरी नैया को बब पार लगा देना, बोले मेरी नैया को बब पार लगा देना, प्रेम से मिलकर के भाव से तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो, तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो, डमरू की मधुर धुन से सदमार्ग दिखाते हो, डमरू की मधुर धुन से सतमार्ग दिखाते हो, बोले मेरी नैया को बब पार लगा देना, बोले मेरी नैया को बब पार लगा देना, बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय हो। गले खराब हो गए आपके, है ना, ज्यादा गा रहे हैं ना साथ में। एक भजन भाव गाने वो भी नहीं गा सकते, बड़ी शर्म की बात है। बोले उमापति महादेव की जय हो।
ये हमारा कर्म है। कर्म कोई जब मन से रूह से नहीं करेंगे तो क्या फायदा। हर व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म को अगर मन से किया जाए तो उस कर्म करने का आनंद ही कुछ और होता है। जब आप कर्म को मन से नहीं करेंगे ना, तो उस कर्म का आनंद नहीं आएगा। कर्म तो होगा, वो तो होकर के रहेगा, लेकिन वो अनुभूति वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। लिखित ले जाओ, प्रेम से बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। भाव से जय हो, मिल करके जय हो। हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर महादेव की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। अब चंचुला बैठी है संतों के पास। ब्राह्मण देव बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले शिव की शरण में जाओ। ब्राह्मण देव मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले जाओ शिव की शरण में चले जाओ। जब इतना कहा ब्राह्मण देवता मौन हो गए। भगवान शिव का ध्यान करने बैठ गए तो चंचुला का मन भी खुश हुई, मन ही मन वो खुश हो गई। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर के उसके नेत्रों से आनंद के आंसू वो निकलने लगे। कहते हैं दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक गर्म एक ठंडे। ठंडे आंसू कब निकलेंगे? जब खुश होंगे। और गर्म आंसू कब निकलेंगे? जब आप दुख होंगे, दुख में होंगे। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। अब चंचुला के आंसू निकल रहे हैं। जब चंचुला के आंसू निकल रहे, वो चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ करके बोली महाराज मैं धन्य हो गई, मेरा कोई पुण्य जाग गया कि यहां पहुंची, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी मुख से मैं ये वचन सुन करके। तत्पश्चात वो उत्तम वैराग्य युक्त होकर के गदगद वाणी में कहने लगी कि हे ब्राह्मण मैं शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन आप धन्य है।
मुझे आप शिव महापुराण की कथा सुनाए, मेरी इस कथा के ऊपर बड़ी श्रद्धा हो रही है। ऐसा कहकर जब उसने हाथ जोड़े तो शिव महापुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहीं पर रहने लगी और ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से प्रतिदिन जो है शिव महापुराण की कथा का वो रसपान करने लगी। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। अब देखिए, जब वो कथा सुनती है ना तो कथा ब्राह्मण देवता ने उसे सुनाई, और जब ब्राह्मण देवता ने उसे कथा सुनाई, उस कथा को सुनकर के वो चंचुला धन्य हो गई उन सदगुरु की कृपा से। कहते हैं आज सदगुरु ने मिल गए। कहते हैं गुरु का जीवन में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना हम उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि गुरु कृपा जब हो जाए तो कहते हैं हमें परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु को ब्रह्म कहा गया, गुरु को विष्णु कहा गया, गुरु को शिव कहा गया। और जब व्यक्ति इन तीनों की रूप में सेवा करके गुरुदेव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर हम लोगों को उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। अब मेरे प्रभु इस प्रकार उसने सदगुरु का आश्रय लेकर के भगवान शिव की ध्यान में हर्ष में रहने लगी। आप कोई भी साधना या पाठ करते हो, जिस भी देवता को मानते हो, आपका वो निरंतर ध्यान 24 घंटे आपके मन में बना रहना चाहिए, तब जाकर के जल्दी ही हमें प्रभु दर्शन होते हैं। ये नहीं कि सवेरे जप लिया और भूल गए। वो आपका आराध्य देव जिसको आप मानते हो, उस आराध्य देव के जो ध्यान है ना वो निरंतर चलता रहना चाहिए। कई बार सोते सोते भी हमें ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वो मंत्र हमारे मन में चल ही रहा है, तो समझ लीजिए कि अब आपकी तार उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ चुकी है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। अब जब उसने सदगुरु का आश्रय लिया, प्रतिदिन जो है तीर्थ में जाती है, जल स्नान करती है और भगवान शिव का नाम जपने लगी। संयमित वाणी, अल्पाहार, कहते हैं अल्पाहार व्यक्ति को करना चाहिए। गुरु के बताए मार्ग पर वो शिव को प्रसन्न करने लगी। तो हे शौनकादि ऋषियों, उस शिव का ध्यान करते करते उस चंचुला का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। जब समय बहुत व्यतीत हो गया तो समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना कष्ट भोगे ही त्याग दिया। देख लो, शिव का ध्यान कर रही थी, उसने बिना कष्ट भोगे अपने शरीर को जब त्यागा, भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान बड़ी तीव्र गति से वहां चंचुला की देह के पास आकर के पहुंचा। चंचुला को उस विमान में बिठाया गया और चंचुला उस विमान के ऊपर आरूढ़ होकर के शिवपुरी में जाकर के पहुंच गई। बोलिए शंकर महादेव की। देख लो, अंत समय जुड़ी तार भगवान शिव से, शिवलोक की प्राप्ति हो गई। ऐसे हैं हमारे सदाशिव जो जल्दी भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं। ऐसे हैं हमारे सदाशिव जो बड़े बोले वाले हैं। कैसे भी आप नाम जपो, शिव बोले, हम प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब शिव के लोक को गई, उसके सारे पाप धुल गए। वो दिव्य रूप धारण करके दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वो गौरांग देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित हो गई। अब महादेव ने देखा। अब देखिए, उसे चंचुला को माता पार्वती की सखी बनाया गया। देख लो, अब वो चंचुला माता पार्वती के साथ रहती है। एक दिन माता पार्वती के पास रह रही माता पार्वती से बोली, मां, मुझे तो दिव्य गति प्राप्त हो गई, मुझे तो आपका सानिध्य प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे पति का पता नहीं वो कहां होगा, क्योंकि उसने जीवन में बुरे कर्म किए थे। उसने तो कोई जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया। मैया, आप मुझे बताइए, मेरे पति देव इसमें नरकों में है या
कौन सा कष्ट वो पा रहे, मैं आपसे जानना चाहती हूं। माता पार्वती बोली, ऐसा करो, आपका पति जो है विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच बन करके बैठा है। जब इतनी बात माता पार्वती से सुनी, चंचला बोली, मां मुझे अपने पति देव की मुक्ति करानी है, क्योंकि तभी कहते हैं धर्म पत्नी। स्त्री ही पति देव को धर्म के रास्ते के ऊपर चलाती है। आज स्त्री मर भी गई, माता पार्वती के लोक में गई, वहां पर जाकर के भी अपने पति की सदगति के बारे में उपाय पूछने लगी। माता पार्वती बोली, आपका पतिदेव तो पिशाच है, आप ऐसा करिए वहां पर चले जाइए, तुम्बरू के साथ विंध्याचल पर्वत के ऊपर वहां जाकर के शिव महापुराण की कथा को सुनो, अपने पतिदेव के निमित्त शिव महापुराण की कथा सुनो। माता पार्वती की आज्ञा से वो चंचुला तुम्बरू के साथ जो है विंध्याचल पर्वत के ऊपर चली गई, जहां पर उसका पति पिशाच बन करके फिरता है। जब वहां पहुंची, वहां जाकर के तुम्बरू के मुखार विंद से चंचुला ने अपने पतिदेव के नाम की शिव महापुराण कथा सुनी। कहा, हे पतिदेव, आप कहीं भी हो, आइए, आपके निमित्त में शिव महापुराण की कथा सुनने जा रही हूं, आइए, इससे आपका कल्याण हो जाए। अब तुम्बरू ने विंध्याचल पर्वत के ऊपर जब कथा को किया, आज कथा के प्रभाव से, शिव की कृपा से उसका पति देव भी उस पिशाच योनि से छूट गया, और उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण को भी आज शिव की प्राप्ति हुई। शिव के गणों में उसका भी नाम जुड़ गया। ऐसे हैं हमारे सदाशिव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। इसलिए शिव की कृपा समझिए, ये था महत्व जो शिव महापुराण में बताया गया। इसके बाद बताई गई शिव महापुराण सुनने की विधि। ये कौन सी विधि है, कैसे इस विधि को, इस शिव महापुराण की कथा को सुनना चाहिए। कहते हैं पहले तो मुहूर्त निकलवाएं अच्छा सा, कि कब हमारे गांव में, कब हमारे घर में कथा होगी। जब आप मुहूर्त निकलवाते हैं तो उसमें क्या है, शुक्र अस्त या गुरु अस्त नहीं होने चाहिए। ये दो ग्रह हैं, लेकिन आज जो कथा है उसमें ना अस्त देखा जाता है, ना महीने का देखा जाता है, जब देखो कथा हो रही है। इसके लिए पहले मुहूर्त निकलवाएं। कहते हैं तारा अस्त नहीं होना चाहिए, तारे अस्त में कथा नहीं हो करवाई जाती। अब कथा जब रखी गई, उसके उपरांत देश स्थान के ऊपर शुभ संदेश भेजना चाहिए कि हमारे गांव में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, आप सब आइए और आकर के हमारे घर में, हमारे गांव में शिव कथा को एक दिन जरूर सुने। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कथाओं से अब दूर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? उनके मन में अश्रद्धा जो है अब प्रकट हो गई है। किस लिए अश्रद्धा है? क्योंकि वो अपने आप को ही परमात्मा मान चुके हैं। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। कई तो ऐसे होंगे जो शिव यहाँ स्थापन है मान लो कहीं भी, तो वहां जल चढ़ाने भी नहीं जाते। उनके लिए जल चढ़ाना भी शिव के लिए बहुत बड़ा भार लगता है। अरे क्या चढ़ाना जल, छोड़िए। उन सबको सूचना की जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए महाराज कि जो भी हमारे गांव में कथा सुनने के लिए आए, उनके लिए स्थान उपयुक्त हो और उनके लिए जल की सेवा और कथा के बाद प्रसाद की सेवा जरूर होनी चाहिए। कोई दूर से आया हो, ज्यादा ही रुकने की इच्छा हो कि हमें यहाँ रुकना है, तो उनके लिए रुकने के लिए स्थान भी देना चाहिए। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। अब देखिए, जब आप कथा रखते हैं मंदिर में तो उस जगह को पहले लीपना चाहिए और वेदिका, ये जो वेदिका लगाई, वेदिका को लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद जब आप वेदिका लगाएंगे, नवग्रह मंडल का निर्माण करें, शिव लिंगोद्भद्र मंदिर का निर्माण करें और वहां पर बड़ी विधि के साथ, अगर पूरा गांव कथा करवा रहा है तो पूरे गांव के सदस्यों को चाहिए कि चाहे
सपत्निक, वैसे तो पूजा सपत्निक करनी चाहिए, पति और पत्नी दोनों को, क्योंकि पति पत्नी, पत्नी ने विवाह के समय ही पति से कहा होता है कि जब भी आप कोई पुण्य का काम करेंगे तो मैं आपका अंचल ग्रंथ पकड़ करके आपके बाम अंग में बैठूंगी, आप चाहे मुझे मना करना, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इसलिए माताओं को चाहिए जब आपके घर से परिवार से पूजा करने आए तो पत्नी की जो है पूजा करें। ऐसा नहीं कि पत्नी घर में है, पति घर में है और एक आदमी आ गया। अब आप जो इतने इतने अच्छे गांव वासी हैं, यहाँ पूजा शिव महापुराण की हो रही, तो आप सबसे विनती करूंगा कि यहाँ पूजा होगी तो उस पूजा में आपने सपरिवार, क्या 5-7-8 दिन की बात है, तो रोज पूजा करें। सवेरे 7 बजे से पूजा शुरू होगी, रोज का समय होगा, क्योंकि अब हमारे आचार्य जी आ गए हैं। तो 5 बजे तो मूल पाठ शुरू होगा आचार्य सुनील जी के द्वारा, और 5 बजे मूल पाठ जब शुरू होगा, 7 बजे से आचार्य संतोष जी पवन जी के सहयोग में यहां पर बड़ी विधि के साथ पूजन करवाएंगे। शिव का पूजन भी होगा, पितरों का तर्पण भी होगा। वैशाली वालों को पता है पूजा कितनी विधि के साथ, क्योंकि हमारे आचार्य गण जो होते हैं, हमें पैसे से मतलब नहीं कि आप वहां चढ़ाइए ना चढ़ाइए, हमें तो मतलब इस चीज से है कि आपका पूरा गांव अगर पूजा करने आए तो हम बड़े खुश होकर के हमारे आचार्य उस पूजन को करवाते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, अगर 7 बजे पूजा शुरू हुई तो 10 बजे तक पूजा होगी, कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे लगेंगे पूजा में। और पहली आरती 5 बजे आचार्य जी करेंगे, तो पहली आरती में भी आपका धर्म बनता है कि 5 बजे पहली आरती में भी सम्मिलित होना है। और पास में ही तो है आप सबके घर, 4 बजे उठा करो, कोशिश किया करो, अपने घर का नियम बनाओ, 4 बजे के बाद मत सोआ करो। जो व्यक्ति सूर्य चढ़े तक सोए रहते हैं उनका तेज खत्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य हमें तेज देते हैं, और चढ़ते सूरज से पहले अगर व्यक्ति उठ जाए तो सूर्य की जो पहली किरणें होती हैं वो व्यक्ति को तेज प्रदान करती है। ये नहीं कि रात को सोना नहीं और सवेरे उठना नहीं, समय पे सोना है। और 4 बजे उठ जाया करो, 4 बजे उठ करके मंदिर आया करो, भगवान शिव की सेवा किया करो, क्योंकि शिव आपके गांव में बैठे हैं, संत महापुरुष आपके गांव में बैठे हैं। अरे रोज जिस व्यक्ति को संतों का दर्शन होता है तो आपके जीवन में ये चमत्कार है। हम लोग चमत्कार देखने दूर दूर जाते हैं ना, अरे संत मिल जाए तो इनका दर्शन ही चमत्कार होता है। समझिए आज दिन अच्छा जाएगा अगर सवेरे सवेरे हमें संत के दर्शन हो जाए। तो इसलिए विनती करूंगा मैं सबसे, हैप्पी जी चेंज करना थोड़ा, हम आपसे विनती करेंगे कि कल से पूजा में सारे गांवों ने बैठना है। ये शिव कथा है और महीना भी अच्छा चल रहा, बैसाखी के दिन आ रहे, इस तरफ नवरात्रे पूर्ण हो रहे। अरे बैसाखी और नवरात्रों के बीच का जो समय है ना, इसमें एक एक दिन इन सब में पर्व है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें पर्व ना होगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए पूजा में रोज आना है आप सबने, और पूजा जब आप करते हैं तो शिव के लिए भांग, दतूरा, बिल्व पत्री, ये 3 चीजें जरूर आनी चाहिए। भगवान शिव के लिए दूध, जो अभिषेक करना है, हो सके तो रुद्राभिषेक आप करवाओ, गन्ने के रस का अभिषेक करवाओ, शक्कर का अभिषेक बोले बाबा के ऊपर करवाओ। अरे शिव का एक एक अभिषेक, अभी आपको बताएंगे आगे कि शिव को दूध चढ़ाते हैं तो उससे क्या मिलता है, शिव को दही चढ़ाएंगे तो क्या फल मिलेगा, शिव को शक्कर का अभिषेक करेंगे तो क्या मिलेगा, शिव को बिल पत्री चढ़ाते हैं तो एक बिल पत्र चढ़ाने से त्रिदलम त्रिगुणम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल पत्रम शिव अर्पणम, एक बिल पत्र चढ़ाने से हमारे 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना। उसके बाद बताया गया कि रोज भगवान शिव का आसन, रात को कंबल या कुछ भी इस पुराण के ऊपर जरूर दे, क्योंकि ये शिव बैठे हैं यहाँ, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, कोई ना कोई वस्त्र से इनको ढकना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आप सोते हो उसी प्रकार
श्रीमद् भागवत महापुराण, ये शिव महापुराण जो है इसको भी ढका जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और जो भी आए इन 7 दिनों में 8 दिनों में कथा सुनने वालों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और विवाह उत्सव में बताया गया, देखो सब कुछ लिखा है हमारे पुराणों में कि जितना उत्साह हमें विवाह में होता है उससे कई गुना ज्यादा उत्साह भीम जी हमें कथा में होना चाहिए। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। समझिए ना, शादी ब्याह तो एक दिन के हैं, कब बारात आई कब चले जाए पता नहीं चलता। लेकिन ये तो कथा ऐसी है जो 8-9 दिन आपके गांव में उत्साह बनाए रखेगी। और ऐसा उत्साह कि कब सवेर हुई, कब कथा का समय हो गया, आदमी एक व्यस्त हो जाता है भगवान शिव की ओर। लगन ऐसे ही लग जाती है कि फिर वो लगन बनी रहती है। इसलिए ये शिव कथा है। जितना उत्साह आपको विवाह में होगा उससे ज्यादा उत्साह हमें कथा में जीवन में करना चाहिए। इसलिए सब प्रकार की लौकिक चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। इस समय बस शिव का ध्यान करो। वक्ता कथा बड़े प्रेम से करें और पौराणिक कथा पुराण में जो लिखी है वो व्यास मंच से होनी चाहिए। वक्ता चाहे बालक हो, वक्ता चाहे वृद्ध हो, वक्ता चाहे दुर्बल हो, जैसे भी हो वो आप सब के लिए वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए जो भी आए यहाँ ब्राह्मण संत उन सब का पूजन करना आपका अधिकार है। इसलिए वो सब आपके पूजन योग्य है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण कोई भी आए वो आप सब के लिए पूजवान है। उन सब का आपने सत्कार करना है, अभिनंदन करना है। करोड़ों योनियों में जन्म लेने के बाद ये आप मनुष्य योनि में आते हैं। यहां आकर के आपको शिव कथा मिल जाए तो महाराज इससे बड़ा कोई आपको मुक्ति का साधन दूसरा नहीं है। जो दूर्त दुराचारी दूसरे से विवाद करने वाले प्रवंची लोग हैं, कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने ये कथा नहीं कहना चाहिए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। दुष्टों से भरे, डाकुओं से घिरे प्रदेश में और पूर्व धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। 2 घड़ी कथा बंद रखनी चाहिए, कथा कीर्तन होना चाहिए। माताओं से विनती है कि दिन में आप यहाँ कीर्तन किया करना जरूर, ये आपका धर्म बनेगा। जो दिन है कथा के पूजा होगी, पूजा के बाद वही 12-1 बजे से आप कीर्तन 1-आधा घंटा जरूर करना। क्योंकि कथा में कीर्तन भी जरूर बताया गया कि हमारी मातृशक्ति जो है गणपति की वंदना करके कीर्तन करें। और उस कीर्तन में जब आप करेंगे उसके बाद आप कथा जो समय है कथा सुनना है। और कथा सुन करके एक भी शब्द हम जीवन में बांध लेते हैं तो महाराज हमारी मुक्ति हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कथा कहने के बीच जो लोग उठ करके कहीं चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट होती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, कई मुख में दुर्गंध युक्त चीजें डाल रखेंगे, फिर कथा सुनेंगे, फिर हमारी कथा वो पूर्ण नहीं होती। इसलिए सात्विक शुद्ध मन से आपने कथा सुननी है। इस कथा पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वो जन्मों तक दुख पाते हैं और कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक पाने के बाद जंगली सुअर का जन्म पाते हैं। और जो दुष्ट कथा के बीच विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक की यातनाओं को भोग करके गांव में सुअर का जन्म पाते हैं। इसलिए कथा के बीच किसी प्रकार का विघ्न ना करें, शांत मन से कथा को सुने। क्योंकि हम आए हैं कथा सुनने के भाव से, तो आकर के पवित्र मन से कथा सुने। तो ये सूत जी महाराज के द्वारा महत्व बताया गया। तो यहाँ पर आकर के हमारे जो महत्व की कथा है वो पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कल जो है विदेश्वर संहिता
की कथा आपको सुनाएंगे। 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में। इन 7 संहिताओं का श्रवण आपको बड़ी विधि के साथ कराएंगे, क्योंकि शिव कथा हमें बार बार सुनने को मिलती नहीं। हर गांव में श्रीमद् भागवत हो रही है, तो आपको शिव कथा सुनने का मौका मिला है। शिव कथा को जरूर सुने कि जो शिव के ऊपर तिल चढ़ाते हैं उनको क्या मिलता है। शिव का एक मुखी रुद्राक्ष है, उसको क्या बोलते हैं। शिव की जो रुद्राक्ष है उसकी महिमा क्या है। शिव के ऊपर भस्म चढ़ती है, उसकी महिमा क्या है। और शिव को जो भी वस्तु चढ़े उसका फल क्या है। इसलिए आपको सारे फल बताएंगे, थोड़ा ध्यान से आया करना। आज तो 7:15 हो गए, कल से 4 बजे पूरे 4 बजे यहाँ समय रखा। 4 बजे पूरे 4 बजे कथा, 3:30 बजे हमारे संगीतकार बैठेंगे, 4 बजे कथा शुरू होगी और 7:30 बजे तक 7 बजे तक रोज कथा हुआ करेगी। इसलिए समय पे आएगा और समय पे अपने नाम जपते हुए घर को जाना है, क्योंकि अब समय रात्रि को आने जाने वाला नहीं रहा, क्योंकि समय बड़ा गंदा सा हो गया। पहले समय कुछ और थे, अब समय बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए समय पे भैया आना और समय पे अपने घर पहुंचना भगवान का नाम लेते हुए। इसलिए आप सबका हम धन्यवाद करते हैं, विशेष करके हमारे गुरुजी महाराज का, और जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं आप सबका धन्यवाद, जिन्होंने इस पवित्र डेरे में शिव महापुराण की कथा कहने का हमें सौभाग्य दिया। बोली शंकर भगवान की। तो आइए एक भजन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। बोली सच्चे दरबार की जय हो। कर दीजिए बंद। बोली शंकर भगवान की जय हो। ओ शिव बोला भंडारी रे साधो, शिव बोला भंडारी, शिव बोला भंडारी साधो, शिव बोला भंडारी, रे शिव बोला भंडारी रे साधो, शिव बोला भंडारी, शिव बोला भंडारी साधो, शिव बोला भंडारी, 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 शिव बोला भंडारी रे साधु, शिव बोला भंडारी, शिव बोला भंडारी साधो, शिव बोला भंडारी। प्रेम से जय हो मिलकर के आपसे प्रेम से ओ भस्मासुर ने करी तपस्या, भस्मासुर ने करी तपस्या, भस्मासुर ने करी तपस्या, भस्मासुर ने करी तपस्या, वरदीना त्रिपुरारी रे साधु, वरदीना त्रिपुरारी, शिव बोला भंडारी साधो, शिव बोला भंडारी, शिव बोला भंडारी रे साधु, शिव बोला भंडारी, शिव बोला भंडारी साधो, शिव बोला भंडारी। तालियां प्रेम से जय हो मिलकर के। भाव से ओ जिसके सिर पर हाथ लगाए, 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 भस्म हुए उस सारी रे साधु, भस्म हुए उस सारी, शिव बोला शिव बोला भंडारी, शिव बोला भंडारी रे साधु, शिव बोला भंडारी, शिव बोला भंडारी साधु, शिव बोला भंडारी। भाव से जय हो प्रेम से मिलकर के। ओमकार जी आ जाइएगा। हरि बोल। और जाइएगा।
ओ शिव के सिर पर हाथ धरन के, शिव के सिर पर हाथ धरन, शिव के सिर पर हाथ धरन के, शिव के सिर पर हाथ धरन ने मन में दुष्ट विचारी रे साधो, मन में दुष्ट विचारी। शिव भोला भंडारी रे साधो, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी रे साधो, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी साधो, शिव भोला भंडारी। प्रेम से हरि बोल मिलकर के। प्रेम से भागो फिरत चारों दिस शंकर, भाग फिरत चारों दिस शंकर, भाग फिरत चारों दिस शंकर, भाग फिरत चारों दिस शंकर। लगा दैत्य दरबारी रे साधो, लगा दैत्य दरबारी। शिव भोला भंडारी साधु शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी रे साधो, शिव भोला भंडारी। ओ शिव भोला भंडारी साधु शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी रे साधो, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी साधु शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी रे साधो, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी साधु शिव भोला भंडारी। बोले शंकर महादेव की की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती बताए। हर हर महादेव शंभु। तो आइए अब ओमकार जी एक भजन करेंगे, डिमांड आई है संगत की, फिर आरती होगी। बोल शंकर महादेव की जय हो। भली बंके बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की, सच्चे दरबार की जयकारा। बापू कुंभदास महाराज दा जयकारा, बापू गंगादास महाराज दा। बापू कुंभदास महाराज ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ